हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, पिएगा कोई जौहरी गुरमुख मत वाला। भाई सच्चे तौर पर यदि समझो तो परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा को देखा नहीं, गुरु को देखा है। तो भाई गुरु से प्रेम करने लग जाओ तो भी परमात्मा से ही तो प्रेम कर रहे हो। अब प्रेम का ही तो प्रताप है कि बहुत से ऐसे नामधारी हैं जो सोहंग की धुन सोते सोते लेटे लेटे सुनते हैं। अब ये बात कुछ अटपटी सी लगती है कि कहीं लोग कितने वर्षों से शब्द धुन या सोहंग की धुन सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बैठकर आसन लगाकर ध्वनि लगाकर। भाई उसके बाद भी उन्हें सोहंग की जो धुन है वो सुनाई नहीं देती। और एक तरफ व्यक्ति कह रहा है कि मैं लेटे लेटे सोहंग की धुन सुनता हूं। अच्छा, तो पहले ये समझ लेते हैं कि सोहंग क्या है और क्या कोई व्यक्ति लेटे लेटे भी सोहंग की धुन सुन सकता है। यदि वो सुनता है तो फिर वो कैसे सुन लेता है। तो सोहंग के बारे में पहले जान लेते हैं कि सोहंग है क्या। सोहंग का अर्थ होता है परमात्मा। इसे ऐसे कह लो कि मैं वही हूं, मैं वही परमात्मा हूं। इसे हम लोग जप रहे हैं। इसे और अच्छी तरह से समझो तो इसे ऐसे समझ सकते हो कि सोहंग केवल एक धुन है जो शब्द से उपजती है, जिसकी अनुभूति हमें हमारे शरीर के अंदर होती है। अब इस शब्द से कैसे उपजती है और हमें हमारे शरीर में किस स्थान पर सुनाई देती है, या इसे ऐसे समझो कि हमें या हमारी आत्मा को सोहंग का अनुभव कब होता है। देखो, जब हमारी आत्मा चौथे रूहानी मंडल पर पहुंचती है तब उसे सोहम का अनुभव होता है। चौथे रूहानी मंडल पर समझने की कोशिश करें क्या समझाया जा रहा है। चौथा रूहानी मंडल कौन सा है? भंवर गुफा। भंवर गुफा में हमें सोहम की अनुभूति होती है। या ये समझो कि इस चौथे रूहानी मंडल पर हमें सोहंग की धुन सुनाई देती है। जैसे हर मंडल का कोई धनी है, इसी तरह चौथे रूहानी मंडल यानी भंवर गुफा का जो धनी है वो सोहंग पुरुष है या सोहंग परमात्मा है। लेकिन ये है केवल एक ध्वनि, ये समझ लीजिए। जैसे गुरु का एक स्वरूप है ना, लेकिन इस ध्वनि का कोई स्वरूप नहीं है, सोहंग का कोई स्वरूप नहीं है। आप समझे कि मैं गुरु का ध्यान करते हुए सोहंग शब्द के साथ ध्वनि सुन लूंगा और ये ध्वनि गुरु का स्वरूप है, वो नहीं है। गुरु का स्वरूप जब पूरी तरह से हटेगा तब ये ध्वनि सोहंग का स्वरूप यानी कि सोहंग की जो मुरली है, जो बांसुरी है या किंगरी है, तब सुनाई देगी। अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जहां लोग पता नहीं कितने वर्षों से एक जगह बैठकर ध्यान करते हैं फिर भी वहां पर नहीं पहुंच पाते और केवल लेटे लेटे कैसे कोई व्यक्ति सोहंग का जाप करते हुए या सोहंग की जो बांसुरी है या शब्द धुन है वो सुन सकता है। तो भाई अभ्यास द्वारा ये संभव है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये लेटे लेटे बड़ी सरलता से सुना जा सकता है, वनस्पति बैठकर। अब बहुत से लोग तो ऐसे हैं हमें जो केवल नाम जपते हैं, भजन नहीं करते, केवल नाम को जपते हैं। क्या वो लोग भी ये धुन सुन सकते हैं? मैं कहता हूं हाँ, वो लोग सुन सकते हैं। अच्छा, वो लोग भी सुन सकते हैं जो नाम भी नहीं जपते? तो मैं कहता हूं हाँ, वो लोग भी ये धुन सुन सकते हैं जो नाम भी नहीं जपते। तो भाई ये तो बहुत अचंभे की बात हुई कि बगैर बैठे, बगैर किसी आसन का अभ्यास किए हुए, केवल लेटे लेटे और बगैर नाम का सुमिरन किए हुए ये कैसे संभव है। तो भाई ये संभव होता है प्रेम से। यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि समझाया क्या जा रहा है। अनुभव है तो समझाया जा रहा है। गुरु से नाम मिल गया है, ये तो होना ही चाहिए। पहले नामधारी बनो, वक़्त के पूरे सदगुरु से नाम दान लो, फिर अपना एक कदम आगे बढ़ाओ। सुमिरन नहीं कर सकते,
कोई बात नहीं, समय नहीं मिलता कोई बात नहीं, लेकिन एक काम जो जरूरी है वो करो। वो क्या है? गुरु से प्रेम करो। छोटा मोटा प्रेम नहीं करना है, गुरु से इतना प्रेम करना है जितना हमें संसार से प्रेम है, शरीर से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, स्त्री से प्रेम है, कारोबार से प्रेम है, संसार में जितना समस्त संसार के पदार्थों से, जीवात्माओं से प्रेम है, उससे कहीं बढ़कर गुरु से प्रेम करना है। अब इसमें तो सुमिरन की आवश्यकता नहीं है ना भजन की आवश्यकता है, केवल और केवल प्रेम करना है। इतना प्रेम करना है जिसे सिर्फ गुरु के सिवाय कुछ ना दिखाई दे, केवल गुरु ही सब कुछ है। इतना प्रेम कर सकते हो तो बताओ। मैं कहता हूं मन को पीस लो, इस कदर पीस लो कि केवल उस मन के अंदर गुरु प्रेम ही बसे, गुरु के सिवा कुछ ना हो। कहा है कबीर साहब ने, इस मन को मैदा करो, नान्हा कर पीस। मैदा देखी है कैसी होती, मुलायम। इस तरह मन को पीस लो, नन्हा नन्हा करके पीस लो, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलके शीस। उस समय उसकी अवस्था क्या होगी? कहते हैं उसके अंतर में ब्रह्म की उसे झलक सुनाई देती है, झलक दिखाई देती है। ये है उस सुंदरी की सुंदरता। अब यहां पर दो बातें बोली गई हैं, एक जगह बोला गया है दिखाई देती है, एक जगह बोला है सुनाई देती है। अब ये दोनों अवस्थाएं समझो क्या है। जो सोहंग की ध्वनि है वो हमें सुनाई भी देती है और हमें दिखाई भी देती है। कैसे, वो आगे बताऊंगा। अब इसे ऐसे सरलता से समझो, एक जीवात्मा है, आप हैं, हम हैं, जो गुरु से प्रेम करता है, दुनिया के सारे काम धंधे करता है, लेकिन अपना जो चित्त है वो गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखता है। इसने मन के साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब वो लेटा हुआ है, सोने की तैयारी कर रहा है, और लेटे लेटे अब वो सोहम की जो धुन है वो सुनना चाहता है। बैठ के भी तो अभ्यास करते हो, ये लेटे लेटे अभ्यास कर रहा है। बैठकर क्या करते हो? बैठकर सबसे पहले नाम जपना शुरू कर देते हो। बहुत से लोग तो यही करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, जब ध्यान थक जाता है तब वो नाम का सुमिरन शुरू करते हैं। तरीका यही सही है, जिससे हमारा चित्त जो है वो गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए, नीचे की ओर ना आए। इससे हमारे जो सुमिरन को मजबूती मिलती है। अब यहां पर हम लेटे हुए हैं और हम गुरु के स्वरूप को सिर्फ देख रहे हैं। गुरु से प्रेम जो है दिन में भी देखते हैं, चलते फिरते देखते हैं, उठते बैठते गुरु के साथ अपने चित्त को जोड़ा हुआ है। तो लेटे लेटे हुए भी हमें गुरु के स्वरूप का ध्यान है। यहां नाम नहीं जप रहे हैं, क्योंकि नाम जपने से कहीं ज्यादा प्रेम की अवस्था ऊंची होती है। समझिए, नाम जप करते समय हमारा ख्याल वैरमुखी हो जाता है, आपने अनुभव किया होगा। लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उसकी शक्ल हमारे अंदर समाहित हो जाती है, तो फिर हम उसी की बातें सोचते रहते हैं, उसकी शक्ल के बारे में सोचते रहते हैं, उसके साथ जो हमारा प्रेम का संबंध है उसके विषय में सोचते रहते हैं। आपको वास्तविकता में अपने घर परिवार में किसी बच्चे से, पत्नी से, कभी प्रेमिका से प्रेम रहा हो, आपको अनुभव होगा कि ऐसे ही जब नौकरी लगती है तो लोगों को नौकरी से प्यार हो जाता है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। भाई इसी तरह है, बिल्कुल साधारण सी बात समझा रहा हूं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। प्रेम है, सिर्फ गुरु से प्रेम हो गया है। अब लेटे हुए हैं, गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, ना नाम जप रहे हैं, ना कुछ सुनने की तैयारी है, केवल नाम की जगह गुरु से प्रेम कर रहे हैं। यहां पर हमारा चित्त नीचे नहीं जाएगा, फिर हमारा चित्त गुरु के स्वरूप के साथ टिका रहेगा। क्योंकि नाम का जब अभ्यास करते हैं तो 2-2.5 घंटे बैठो, पहले अपने ध्यान को एकाग्रित करो। केवल सुमिरन इसीलिए किया जाता है कि ध्यान को ऊंचा उठाया जाए, यानी एक स्थान पर सोहम शब्द की धुन सुनने के लिए इसे पहले सहस्दल कमल पर लाओ, फिर इसे रूहानी मंडलों की ओर चढ़ाते चले जाओ। जब वो त्रिकुटी को पार करेगा तब जाकर वो भंवर गुफा पहुंचेगा, और तब जाके वो सोहंग की ध्वनि सुनेगा।
उसके लिए उसे भजन करना ही होगा। बगैर भजन पर बैठे वो भंवर गुफा पार नहीं कर सकता। क्योंकि जब सुमिरन कर रहा है जीवात्मा, उस समय एक साथ दो कार्य कैसे हो सकते हैं? जब सुमिरन बंद कर देगा तब उसे सोहंग या अन्य कोई धुन सुनाई देगी। और यहां पर जीवात्मा लेटी हुई है, हम लेटे हुए हैं, केवल और केवल गुरु के स्वरूप के साथ अपने चित्त को जोड़ रखा है। जब अनुभव हो कि अब हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ गया है, तब आहिस्ता से अपने दोनों हाथ उठाओ और लेटे लेटे अपने कानों में दोनों अंगूठे डाल लो। आंखें बंद हैं, अंगूठे कानों में हैं और ध्यान गुरु के स्वरूप का है। ना कुछ दूसरी चीज तो सोच नहीं रहे, ना दूसरी तरफ कोई ध्यान है, केवल गुरु के स्वरूप का ध्यान है। तो सिमरन के बाद जो भजन की अवस्था है, आप समझो आपने उस अवस्था को अपना लिया है। लेकिन भजन की इस अवस्था में आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आप लेटे हुए हैं। उसमें आप आसन बदलते हैं, शरीर को कष्ट होता है, यहाँ कोई कष्ट नहीं हो रहा है, सीधे लेटे हुए हैं। अगर आप बीमार भी हैं, वृद्ध भी हैं, आपसे उठा बैठा नहीं जाता है, तब भी ये कर सकते हैं। इस अवस्था में जैसे ही कानों में अंगूठे डालोगे, वैसे ही जो हमारे अंदर श्वास है, जो हवा है, वो गूंजेगी। उसे धुन मत समझ लेना। अब जैसे जैसे समय बीतेगा, ध्यान बहिर्मुखी अगर नहीं हुआ, तो ये जो हवा है, ये जो अंतर में हवा है जो गूंज रही है, वही हवा आप देखो अपने अंदर किंगिरी की आवाजें लाएगी। यही हवा मुरली वंसरी की धुन सुनाएगी। अब कैसे, ये भी समझो। क्योंकि हमारी अवस्था इस समय त्रिकुटी को पार कर चुकी है। भंवर गुफा में सिर्फ प्रवेश की जरूरत है, जो कि मन द्वारा तो संभव है ही नहीं। क्योंकि मन तो हम पहले ही पीस चुके हैं। मन नहीं है, गुरु है। अब वक्त के पूरे गुरु को भंवर गुफा में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात सच है कि भंवर गुफा की जो नाका है वो बहुत छोटा है, लेकिन गुरु को प्रवेश मिलता है। क्यों? क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु क्या है? शब्द है, संपूर्ण शब्द है। जैसे शुरू में कहा कि परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। गुरु उस नाके में प्रवेश कर जाता है, शब्द स्वरूपी गुरु जो है, इसलिए। और हम अभ्यास कर रहे हैं गुरु के स्वरूप का। अब शब्द स्वरूपी गुरु उस नाके में जैसे ही प्रवेश कर जाता है, हम उसी गुरु का ध्यान कर रहे हैं, तो हमें भी उसी में प्रवेश मिल जाता है। हमारे लिए प्रवेश करना भंवर गुफा में कठिन नहीं होता। जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करते हैं, हमें वहां पर जो कहा गया है ना, भंवर गुफा में सोहंग की वंशी का जो नाद बज रहा है, वो हमें सुनाई पड़ता है। शुरू शुरू में नाद हमें समझने में थोड़ी कठिनाई तो होती है कि ये नाद है कौन सा, लेकिन जैसे जैसे हमारी आत्मा इसके अंदर चलती चली जाती है, क्योंकि ये नाका बहुत छोटा है, रास्ता इसका बहुत संकीर्ण है। शुरू में यहाँ पर हमारी आत्मा यानी कि धीरे धीरे चलती है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती है, जो वहाँ के नाद हैं वो हमें स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि सोहंग की वंशी बजी। अरे सोहंग की वंशी क्या है? कोई वंशी नहीं है। सोहंग स्वयं एक ध्वनि है। वो कभी वंशी का रूप ले सकती है, कभी किसी नाद का अन्य रूप ले सकती है, कभी घंटे के नाद का, कभी शंख के नाद का, कभी तूर का, कभी संतूर का, कभी वीणा का। ये हमारी भक्ति पर निर्भर है कि वो हमें कैसे कैसे सुनाई देती है। मेरी इस बात का मतलब ये नहीं है कि जैसे लोग भजन करते हैं भजन करना छोड़ दें। भाई खूब वैसे ही भजन करो, वो तो कर रहे हो, मुबारक है। मैं कहता हूं ऐसे भी करो, इससे ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। सुबह वैसे कर लो, यहाँ लेटे लेटे कर लो। आप देखो किस तरह से हमारा चित्त कितनी जल्दी सोहंग की धुन सुनता है। पहले अपनी अवस्था प्रेमियों की अवस्था बनाओ। प्रेमियों की सुध केवल अपनी प्रीतम की होती है, अपने गुरु की सुध रहे केवल। दिन हो चाहे रात, सुबह हो चाहे शाम, दोपहर हो चाहे रात्रि, जो कुछ हो वो गुरु के लिए हो। जे प्रेमियों का सुख गुरु का दर्शन है, प्रीतम का दर्शन है,
तो अपने गुरु का दीदार हर वक्त अंतर में करते रहो। सिर्फ मन में एक ही आस, एक ही विश्वास हो, गुरु प्रेम और गुरु के दर्शन, गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन। परवाह नहीं